ज़कात पूरा साल पूरा होने पर साहिब निसाब पर ज़कात फ़र्ज़ है। आप पूरी ज़कात दें। कितने ऐसे बेचारे, मैं बेचारा क्या बोलूं, जिनको ज़कात अपनी कैलकुलेशन करने नहीं आती, और अगर मिसाल के तौर पर ज़कात इनकी बन गई कोई 10, 20, 25, 50 लाख रुपए, ओ हो 50 लाख, अरे 50 लाख में आपकी ओर निकल गई। ये करोड़ों रुपए थे तो 50 लाख बने ना भाई। ऐसे ही 50 लाख बन गए, ऐसे ही 1 करोड़ की ज़कात बन गई, ऐसे ही 10 लाख की ज़कात बन गई, 2.5 लाख। भाई 1 करोड़ रुपया तो आपके पास रब ने दिया, जो के मतलब के वो था कि जिस पर अब ज़कात लगती है। कई चीज़ें तो निकल गई थी आपकी ज़रूरत की। अब जो बचा है जिस पर ज़कात शरअन फ़र्ज़ होती है जिस माल पर, उसमें उसके अलावा तो कितना ऐसा था जिस पर आपको तो ज़कात देनी नहीं थी उस माल पर। ज़रूरत असलिया जिसको आप कहते हैं, है ना, यही है ना, हाजत असलिया। जी, हाजत असलिया। और वो उस पर और इतनी ज़कात। अरे भाई, तो अल्लाह ने जो तुमको इतनी ज़मीनें, बंगले, प्रॉपर्टी, सोना चांदी, रुपया पैसा, डॉलर, दिरहम, ये सब जो बचा कर रखा हुआ है, क्या मतलब लेकर पैदा हुए थे हम लोग? नहीं, जब पैदा हुए थे ना, पेट में खाना भी नहीं था, बदन पे कपड़ा भी नहीं था, नंगे भूखे पैदा हुए थे हम लोग। ये अल्लाह ने हमको दिया है। और नसीब वाले हो का अल्लाह ने ज़कात लेने वाला नहीं, ज़कात देने वाला बनाया है। दो उसकी ज़हार में, उसकी राह में ज़कात दें, और जिसकी जितनी ज़कात बनी हुई है। मैंने इस्लामी बहनों को भी मशवरा दिया था, आपको याद होगा कि इस्लामी बहनें, मेरा मशवरा है तमाम वो इस्लामी बहनें जिन पर अल्लाह ताला की रहमत से, उसके करम से, उसके फजल से ज़कात फ़र्ज़ है, कि उसने आपको गनी किया है, गनी है ये, उसने आपको इतना माल दिया है कि आप उसके माल में से, अपने माल में से उसकी राह में मुस्तहिकीन की मदद कर सकेंगे। आप सोचिए अल्लाह ने आपको कितनी बड़ी सादत दी है। तो मैंने इस्लामी बहनों को भी मशवरा दिया हुआ है कि आप मना कर दें, मतलब कह नहीं, शोहर कह रहा है, बहन कह रहा है, वालिद कह रहे हैं कि हम देंगे, नहीं आप ना दें, आप देंगे, आपकी मेहरबानी, आपने ऑफ़र किया, आपकी मेहरबानी, लेकिन मेरी सोने की ये चीज़ है जिसकी इतनी मालियत बन जाएगी कि मेरी ज़कात अदा हो जाएगी। मेरी ख्वाहिश ये कि मेरा ये सोना बेच कर आप मेरी ज़कात दें। हाँ, अपना सोना, यही मैं चाहता हूँ कि इस माल की मोहब्बत दिल से निकले और आप अपनी चीज़ बेचें। अब यह नहीं कि ये वो घर वाले भी समझदार हैं कि 2 लाख की अंगूठी या चूड़ी बिकवा कर ज़कात तो अदा करवा देगी, लेकिन फिर 2 महीने के बाद मुझे उसको 5 लाख की चूड़ी बना कर ही देनी पड़ेगी। तो ये भी समझदार होता है ना कि यार अभी क्या इसकी चूड़ी ले लूँगा, 2 लाख की चूड़ी दे देगी, ज़कात देना 5 लाख की दोबारा चूड़ी बना लेगी। अब अगर बनाते हो सकता है कि ज़कात देने की बरकत से उसको 5 लाख की चूड़ी दोबारा मिल गई। ये भी फजीलत पे ले लो, इसको क्यों लेते हो भाई? अल्लाह ने आपको इतना दिया तो आप उसको 5 लाख की चूड़ी बना के दे रहे हो ना। मगर मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अपनी जेब से अपना माल राह खुदा में देने का ज़हन होना चाहिए। क्या बात, वाह। कोई मेरा दे दे, अपने पैसे से जानवर खरीदे, कुर्बानी है माशाअल्लाह, 7 हिस्से आपने बड़े जानवर में रखे हैं, एक हिस्सा जो आपके हिस्से का उसके पैसे दो, पैसा निकलना चाहिए जेब से। मेरे गरीब इस्लामी भाइयों, 1 रुपया सदका देने की आदत बना लो। मेरे गरीब इस्लामी भाइयों, 1 खजूर सदका देने की आदत बना लो। मेरे गरीब इस्लामी भाइयों, 1 मुट्ठी भर आटा सदका देने की आदत बना लो। मेरे गरीब इस्लामी भाइयों, अंडा सदका देने की आदत बना लो। महीने में 1 दफ़ा देने की आदत बना लो, अगर रोज़ाना नहीं दे सकते तो 2 तो सही राह खुदा में खर्च करने की आदत बनाएं कि ये काम करने वाला इंशाल्लाह कभी तंग दस्त नहीं होगा। मेरे रब ने चाहा, अल्लाह ने चाहा तो इसको तंगदस्ती नहीं आएगी, मेरे रब ने चाहा। और रब की रहमत से ज़कात पूरी करने की बरकत से आपका सारा माल अल्लाह ताला महफूज फरमा देगा। मजबूत कलअ में अपने माल को महफूज करो ज़कात अदा करके, सुभान अल्लाह। ना डूबेगा, ना कोई चोरी करेगा इंशाअल्लाह। क्या बात, पूरी ज़कात अदा करें।